नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो वो है टेम्परेरी रीइम्पोर्ट। सो गुड्स एक्सपोर्ट करे गए थे अर्लियर, रीइम्पोर्ट करे गए हैं और उनको हम 1 साल में वापस भेज देंगे। तो ऊपर जो हमने देखा वो तो परमानेंट था, इसलिए भैया आप तुम सारे बेनिफिट्स वापस दो, जो भी तुम्हें इंसेंटिव वगैरह मिले है ना। रिपेयर के लिए मंगवाए तो उसके ऊपर रिपेयर के खर्चे पे दो तुम टैक्स। बट यहाँ पे तुमने टेम्परेरीली ही रीइम्पोर्ट करा है, यानी कि पहले बाहर गया था, वापस रीइम्पोर्ट हो रहा है, बट हम इसको वापस से भेज देंगे 1 साल के अंदर। मतलब वो देखेंगे हम कब बेसिकली एक्सपोर्ट आउट कर देंगे। सो गुड्स रीइम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। देखो इसमें 2 चीज़ें, एक तो स्पेसिफाइड गुड्स है, मतलब अलग से बताए गए हैं कि भाई तो अलग ही कैटेगरी है, और एक है अदर देन स्पेसिफाइड। तो रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग के लिए हमने मंगवाए हैं अदर देन स्पेसिफाइड, जो उनके लिए है 3 साल, स्पेसिफाइड में है 7 साल। स्पेसिफाइड कौन से हैं? एम्पलीफायर हो गया, टीवी, प्रोजेक्टर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना। रीइम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग। तो मान लो मैंने प्रेस बेची बाहर, अब प्रेस बाहर बेची, एक्सपोर्ट करी, फिर रीइम्पोर्ट करी रिपेयर के लिए, रिकंडीशनिंग के लिए। रिकंडीशनिंग यानी मशीन्स में कुछ हिस्से होते हैं उनको रिकंडीशन करना होता है, मैं इसको वापस से भेज दूंगी। तो मतलब ये कब तक अलाउड है? 7 ईयर्स तक अलाउड है स्पेसिफाइड गुड्स को रीइम्पोर्ट करना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टोटल ड्यूटी इफ रीइम्पोर्टेड विद इन 7 ईयर्स। वो भी अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स है तो 3 साल, और दोनों का टोटल होता है 10। तो नेपाल भूटान में 10 ईयर्स है दोनों केस में। गुड्स रीइम्पोर्टेड फॉर रीप्रोसेसिंग, रीफाइनिंग, रीमेकिंग और सिमिलर प्रोसेस के लिए आपने रीइम्पोर्ट करें, उसमें 1 साल ही है। क्योंकि देखो तुम्हें रीप्रोसेसिंग करनी है, कोई रिफाइनिंग, तुमने कोई चीज़ बनाई, कोई फर्नीचर बनाया, उसको रिफाइन करना है, मान लो पॉलिशिंग करनी है, तो उसमें तुम्हें कितने ही 7 साल बाद थोड़ी ना तुम्हें याद आएगा। तो उसमें 1 साल का ही टाइम है तुम्हारे पास। प्रोवाइडेड गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तीनों में एक कंडीशन है कि गुड्स भाई तुम्हारे मैन्युफैक्चर तो इंडिया में ही होने चाहिए। नाउ कंडीशंस फॉर क्लेमिंग अबव एग्जाम्पशन जो है टेम्परेरी इम्पोर्ट वाली। सो गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ। तो तुमने जब री इम्पोर्ट करे, ठीक है, तो ये वापस चले जाने चाहिए 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ री इम्पोर्ट। एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक। गुड्स एक्सपोर्टेड एंड री इम्पोर्टेड वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई प्रेस ये आई थी तुमने, मतलब एक बेची दूसरी आई तुमने नहीं भाई, सेम होनी चाहिए। वाइल री इम्पोर्टिंग, जो इम्पोर्टर है वो एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड फॉर री एक्सपोर्टिंग द गुड्स। जब तुमने री इम्पोर्ट करा, मतलब पहले भेजा था वापस आया, तो तुम्हें एक बॉन्ड दो भाई, गवर्नमेंट कहाँ पकड़ के फिरेगी। एग्जीक्यूट बॉन्ड फॉर री एक्सपोर्टिंग द गुड्स। नाउ कस्टम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स at concessional rate or at specified end use rules 2022। देखो क्या होता है, इम्पोर्टर फॉलो करेगा रूल्स फॉर अवेलिंग एग्जम्पशन, जो कि डिपेंडेंट है ऑन यूज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विसेज, एनी अदर स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए। कि मान लो मैंने बोला कि मैं वो मंगवा रही हूँ, बाइंग का जो